हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड विन। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का वसंत से चैप्टर नंबर 9 एक तिनका, जो कि है एक कविता एक तिनका। और बच्चों, इसके जो राइटर हैं, इसके कवि हैं, वो हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिऔध जी। तो बेटा, ये एक कविता है एक तिनका, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको करवाती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। अच्छी पोयम है। मीनिंग इसका लास्ट में जो आपको पता चलेगा, उसका सार बहुत अच्छा है। वो चीज मैं आपको बताऊंगी आखिरी में। तो अभी शुरू करते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। ऐठा, ऐठा का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे कोई इंसान बहुत अकड़ के रहता है ना, उसका मतलब होता है ऐठा हुआ। हम्म? तो मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। मुंडेरे का मतलब क्या होता है बेटा? छज्जा टाइप का होता है ना अपने घर में। देखो, बालकनी तो नहीं, प्रॉपरली छज्जा टाइप का जैसे होता है, उसको मुंडेरा बोलते हैं। ये आदमी देखो यहाँ पे एक है, ये अपनी खिड़की के बाहर जो एक छज्जा सा है, इसके आगे खड़ा है, इसको बोलते हैं मुंडेर। हाँ, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। ये आदमी अपने मन में सोच रहा है कि एक दिन जब मैं बड़ा अपना अकड़ कर जो है, एक बार अपने खिड़की के मुंडेर जो है होती है, वहां मुंडेर पर खड़ा था। अचानक दूर से उड़ता हुआ, उस समय अचानक से दूर से हवा से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। एक तिनका आया हवा से, और वो आके कहाँ चला गया? मेरी आंख के अंदर। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। झिझक, झिझक का मतलब क्या होता है बेटा? झिझक का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज से एकदम से झन्ना जाना ना, परेशान हो उठना अचानक से, तो उसको। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। बेचैन मतलब वही परेशान सा, है ना। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। तो वो जो उड़ता हुआ तिनका आया, वो उस आदमी की आंख में आके सीधा गिर गया, जिससे वो बहुत परेशान हो गया और झिझक कर एकदम से उठा और बेचैन हो गया, परेशान हो गया। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, और उस तिनके के कारण उसकी आंख भी एकदम लाल हो गई, और लाल होकर दर्द होने लग गया। मूंड देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। तो मूंड देने लोग कपड़े की लगे। मूंड मतलब बेटा, जैसे कपड़े को घुमा कर, ये देखो यहाँ पे आदमी को दिखा रहे हैं ना, दूसरे आदमी लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कपड़े को मोड़ कर जैसे करते हैं ना, निकालने की कोशिश, वैसे। मूंड देने लोग कपड़े की लगे, कपड़े से उसके आंख से वो तिनका निकालने की कोशिश करने लगे बाकी लोग। ऐंठ बेचारी तबे पांव भगी। और जब सारे लोग, मैं इतना परेशान हो गया और बाकी लोगों की मुझे हेल्प लेनी पड़ी, बाकी लोगों की मदद लेनी पड़ी, तो मेरी जो ऐंठ थी, मेरा जो घमंड था, वो क्या हो गया? बेचारी दबे पांव भगी। तो सारी की सारी मेरी ऐंठ अकड़ सब निकल गई। जब किसी ढप से निकल तिनका गया। ढप से मतलब किसी तरह से, मुश्किल से हाथ पांव मार के किसी तरीके से निकल गया। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। जब मेरी आंख से वो तिनका बाहर निकल गया किसी तरीके से, तब समझने, समझ मतलब यहाँ पे समझ किसके लिए वो बोल रहा है? अपने आप के लिए, कि जो उसकी अपने आप का जो उसका दिमाग है, अपने अंदर की जो आत्मा होती है, उसकी अपनी अपनी अपना दिमाग, वो उसको बोलने लग गया।
जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, तब मेरी समझ ने, मेरी अक्ल ने मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा? क्या बोला उसकी समझ ने उसको? ऐंठता तू किस लिए इतना रहा? ऐंठता मैंने आपको बताया था अकड़ना, है ना? तो उसकी समझ ने उसको बोला, बता, अब बता कि इतना तू अकड़ रहा था, किस लिए इतना अकड़ता था? एक तिनका है बहुत तेरे लिए, कि तुझे परेशान करने के लिए और तेरे को पूरा हिला देने के लिए एक छोटा-सा तिनका ही बहुत है। तो तू किस चीज़ के ऊपर इतना अकड़ रहा था, है ना? तो ये उसकी आत्मा ने ही, अपने आप ने ही, उसके दिमाग ने उससे अंदर ही अंदर मन में उससे बातें कर रहा है। तो ये बेटा पोएम एक छोटी-सी ही पोएम थी, लेकिन बहुत मीनिंग है इसका, मतलब जो है वो बहुत ही गहरा है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपने व्याख्या किया है। और इसका जो सार है, वो कहने का मतलब यही है कि हमें हमेशा सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, कभी अपनी किसी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा घमंड चूर करने के लिए एक छोटा-सा तिनका ही काफ़ी है। यहाँ पे तिनका का मतलब ये नहीं है कि आँख में तिनका गिरेगा, उसी वक़्त वो ही चीज़ है। तिनका का मतलब है कि किसी भी काम पे हमें कभी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बच्चों, इसका ये मतलब था कि हमें किसी भी चीज़ पर अकड़ना नहीं चाहिए, सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। हमारे को कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमें खुद भी नहीं पता होता। अगर हम सबके साथ अच्छे से रहेंगे, तो सब लोग हमारे साथ भी अच्छे से रहेंगे, और हमारे को हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। कभी अपनी किसी चीज़ के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता, एक तिनका। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई हुई होगी। अगर आप लोगों को ये कविता अच्छी लगी है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं, बाय बाय।